लिंडा उसे बताती है कि ब्रेडली पूरी तरह ठीक है और फिर उन्हें अपने साथ उस जगह की तरफ ले जाने लगती है जहाँ ब्रेडली मौजूद होता है। लेकिन वह यह नहीं चाहती कि ब्रेडली और उसके बीच कोई भी आए, इसलिए वह जानबूझकर उन्हें उसी खतरनाक रास्ते में लेकर जाती है जहाँ चट्टानों का रास्ता बेहद जोखिम भरा होता है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, अचानक ब्रेडली के गर्लफ्रेंड का पैर फिसल जाता है और वह चट्टान से लटक जाती है। उसके साथ आया आदमी उसे पकड़कर ऊपर खींचने की पूरी कोशिश करता है। दोनों लिंडा से मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन लिंडा उनकी कोई मदद नहीं करती। वह बस दूर खड़ी सब कुछ देखती रहती है। इसके बाद वह अकेली उस जगह पहुंचती है जहां ब्रेडली मौजूद होता है। यानी साफ है कि ब्रेडली की गर्लफ्रेंड और उसके साथ आया हुआ आदमी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके वापस आने के बाद लिंडा पूरी तरह बदल चुकी होती है। वह खामोश रहती है, नाराज नजर आती है और किसी से ठीक तरह बात भी नहीं करती। उसकी यह हालत देखकर ब्रेडली समझ नहीं पाता कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। वह कहता है कि उन्हें एक बार फिर जंगली सुअर का शिकार करने जाना चाहिए, लेकिन लिंडा साफ मना कर देती है। इसके बाद वह उसी तरह चुपचाप बैठी रहती है। आखिरकार ब्रेडली अकेली जंगली सुअर का शिकार करने निकल पड़ता है। शिकार के दौरान जब वह सुअर का पीछा कर रहा होता है, तभी उसकी नजर रेत से बाहर निकले एक हाथ पर पड़ती है। वह उसके पास जाता है और देखता है कि उस हाथ में वही रिंग है जो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को पहनाई थी। यह देखते ही उसे समझ आ जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ तक पहुँच गई थी, लेकिन लिंडा ने ही उसे मार दिया। गुस्से और दर्द से भरा हुआ वह तुरंत लिंडा के पास लौटता है। वह उसे अपनी गर्लफ्रेंड की रिंग दिखाते हुए पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, उसने उसकी गर्लफ्रेंड को क्यों मार डाला। लिंडा कहती है कि वह एक हादसा था, उसने उसे नहीं मारा। लेकिन ब्रेडली उससे पूछता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो फिर उसने उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में उसे बताया क्यों नहीं। लिंडा समझ जाती है कि ब्रेडली उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा और उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अपनी जान बचाने के लिए वह तुरंत जंगल के अंदर भाग जाती है। ब्रेडली भी उसका पीछा करता है, लेकिन लिंडा पेड़ों के पीछे छिप जाती है और अचानक उस पर हमला कर देती है। ब्रेडली भी जवाबी हमला करता है और उसे घायल कर देता है, लेकिन तभी लिंडा उसके ही चाकू से उस पर वार कर देती है। अपनी जान बचाने के लिए ब्रेडली जंगल के उसी हिस्सों की तरफ भागता है जहाँ जाने से लिंडा ने उसे पहले ही मना किया था। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, उसे वहाँ एक घर दिखाई देता है। तभी उसे समझ में आ जाता है कि लिंडा उसे इस तरफ आने से क्यों रोक रही थी, ताकि वह कभी इस जगह तक पहुँच ही न सके और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता न ढूंढ पाए। ब्रेडली उस घर के अंदर पहुँचता है जहाँ खाने पीने का भरपूर सामान रखा होता है। तभी उसे समझ आ जाता है कि लिंडा यहाँ पहले भी कई बार आ चुकी थी और अब तक जो भी खाने पीने का सामान लाती थी वह यहीं से लेकर आती थी। कुछ ही देर में लिंडा भी वहाँ पहुँच जाती है। वह कंट्रोल रूम में होती है जहाँ से सीसीटीवी कैमरों की मदद से ब्रेडली की हर हरकत स्क्रीन पर देख रही होती है। वह ब्रेडली से कहती है कि उसे यह जगह बहुत पहले मिल चुकी थी, लेकिन वह कभी नहीं चाहती थी कि वे दोनों इस आइसलैंड से बाहर निकले।